नमस्कार। आज बात करते हैं 28 जून 2025 के उस मेक्सिको बनाम सऊदी अरब गोल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच की। बड़ा मैच था, नॉकआउट स्टेज। दांव पर काफी कुछ लगा था। बिल्कुल, नॉकआउट का मतलब ही है करो या मरो। और मेक्सिको तो डिफेंडिंग चैंपियन भी था, 2023 वाला। हाँ, और उनके पास रिकॉर्ड 10वां खिताब जीतने का मौका भी। तो हमारे पास जो ये नोट्स है, इनसे देखते हैं क्या क्या संभावनाएं थी इस मैच में। देखिए, अगर मेक्सिको जीतता, जो कि हुआ भी, तो उनका रास्ता साफ था सेमीफाइनल के लिए। जहां उनका सामना होंडुरास से होता। जी, वो अपने टाइटल डिफेंस की राह पर बने रहते। अच्छा, और अगर मान लीजिए मैच टाई हो जाता 90 मिनट में। क्योंकि नॉकआउट था ये। हाँ, नॉकआउट का यही तो मजा है। अगर 90 मिनट बराबर रहते तो फिर गोल्ड कप के नियम कहते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। और उसमें भी गोल नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी शूटआउट, उससे फैसला होता कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा होंडुरास से खेलने। और तीसरी संभावना, अगर मेक्सिको हार जाता। ये तो बहुत बड़ा शौक होता। ओहो, बहुत बड़ा, मतलब टूर्नामेंट से सीधे बाहर। और फिर सऊदी अरब पहुंचता सेमीफाइनल में होंडुरास के खिलाफ। ये यकीनन गोल्ड कप का एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, उलटफेर माना जाता। लेकिन खैर, ये तो अगर मगर की बातें हुई। असल में मैदान पर क्या हुआ, कहानी तो वहां बनी। हाँ, असल में तो मेक्सिको ने मैच 2-0 से जीता। 2-0? सुनने में तो लगता है काफी आसानी से जीत गए होंगे। उतना आसान भी नहीं था। पहला गोल आने में काफी टाइम लगा। अब देखिए, पहला हाफ तो गोल रहित था, 0-0। अच्छा, मतलब सऊदी डिफेंस ने अच्छा मुकाबला किया। बिल्कुल, उन्होंने मेक्सिको को रोके रखा। फिर गोल आया 49वें मिनट में, दूसरे हाफ की शुरुआत में ही। किसने किया था ये गोल? एलेक्सिस वेगा ने। एक रिबाउंड पर उन्होंने तेजी दिखाई और बॉल नेट में डाल दी। ओह, वेगा का गोल। हाँ, और इसमें वीएआर का भी इस्तेमाल हुआ था। गोल कंफर्म करने के लिए रिव्यू किया गया। हाँ हाँ, आजकल वार तो हर बड़ी मैच का हिस्सा है। तो ये गोल जरूर मेक्सिको के लिए थोड़ी राहत लाया होगा। हाफ टाइम के बाद जल्दी गोल मिलना। बिल्कुल, मोमेंटम शिफ्ट होता है उससे। उस गोल ने मेक्सिको का तनाव थोड़ा कम किया होगा। सऊदी अरब ने फिर कोशिश की होगी बराबरी करने की, लेकिन बात बनी नहीं उनकी। नहीं, उल्टा 81वें मिनट में एक और गोल हो गया और वो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया। हाँ, वो दूसरा गोल तो वो तो ओन गोल था ना। जी हाँ, आत्मघाती गोल। सऊदी डिफेंडर अब्दुल्ला मधु, उनसे लगकर बॉल अपनी ही गोल में चली गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अनलकी रहा सऊदी अरब के लिए। बिल्कुल, उस गोल ने तो एक तरह से मैच का नतीजा ही तय कर दिया। 2-0 की बढ़त, वो भी मैच के आखिर में। तो इसके साथ मेक्सिको पहुंच गया सेमीफाइनल में। हाँ, उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली होंडुरास के खिलाफ। और सऊदी अरब का सफर वहीं खत्म हो गया। उनके कोच हर्वे रेनार्ड, उन्होंने क्या कहा मैच के बाद? हार को कैसे लिया उन्होंने? देखिए, कोच तो अक्सर हार की जिम्मेदारी लेते ही हैं। रेनार्ड ने भी वही किया। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही कि अब उनका ध्यान आगे आने वाले जो विश्व कप क्वालिफायर्स हैं उन पर है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि टीम को अपने आक्रामक खेल पर, मतलब अटैक पर, और काम करने की जरूरत है। उसे बेहतर बनाना होगा। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब उन्हें लगा कि शायद टीम डिफेंस में तो ठीक थी, पर गोल करने के मौके बनाने या उन्हें भुनाने में कमी रह गई। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अक्सर बड़े टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीमें यही देखती हैं कि कहाँ कमी रह गई। शायद उनका मानना था कि अटैक में और पैनापन चाहिए, खासकर ऐसे नॉकआउट मैचों में। जहां हर मौका कीमती होता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो मेक्सिको ने प्रेशर झेला और आखिर में वो नतीजा हासिल कर लिया जिसकी उन्हें दरकार थी। 1-2-9 की जीत। हाँ, एक सॉलिड जीत जिसने उन्हें गोल्ड कप में बनाए रखा और टाइटल डिफेंस की उम्मीदें भी जिंदा रखी। वेगा का वो पहला गोल और फिर मधु का वो अनफॉर्चुनेट ओन गोल। हाँ, वो दो मोमेंट्स निर्णायक साबित हुए। और ये नतीजा यही दिखाता है कि एक मैच का दोनों टीमों के लिए कितना अलग मतलब हो सकता है। एक टीम आगे बढ़ गई और दूसरी टीम के लिए वो भविष्य की तैयारी में जुट गई। बिल्कुल। एक के लिए खिताब की दौड़ जारी रही, दूसरे के लिए आगे की चुनौतियों पर फोकस बढ़ गया। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो आपने अभी कही, कौन सी? कि सऊदी कोच ने कहा कि अटैक सुधारना है। हाँ। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गोल्ड कप के अनुभव के बाद वो विश्व कप क्वालिफायर्स में क्या बदलाव लाते हैं अपनी रणनीति में। कैसे वो अपने अटैक को और धारदार बनाते हैं। बिल्कुल। क्या ये हार उन्हें एक ज्यादा खतरनाक अटैकिंग टीम बनने के लिए प्रेरित करेगी? ये तो खैर वक्त ही बताए।